أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज का हमारा मौजू है ईद की नमाज को अपने अपने घरों में बाजमात और तन्हा कैसे अदा की जाए, उसका तरीक़ा क्या रहेगा, उसकी नीयत कैसी की जाए, क्या पढ़ा जाए। आज इंशाअल्लाह हम आपके सामने मुफस्सल इसको बयान करेंगे। इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के नज़दीक ईद उल फित्र की नमाज सुन्नत मुअक्कदा हैं। जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो तो इमाम साहब नियत कर ले, सुन्नत नमाज पढ़ाता हूँ ईद उल फित्र की 2 रकात जमात का इमाम बन के 12 ज़ायद तकबीरात के साथ क़िबला रुख होकर अदा करता हूँ। अल्लाह के वास्ते अल्लाहु अकबर। और मुक़्तदी हज़रात ये नियत कर ले, सुन्नत नमाज पढ़ता हूँ 2 रकात ईद उल फित्र की इमाम के पीछे 12 ज़ायद तकबीरात के साथ क़िबला रुख होकर अदा करता हूँ अल्लाह के वास्ते अल्लाहु अकबर। अब तन्हा कोई नमाज पढ़ रहा हो, अकेले नमाज पढ़ रहा हो तो ये नियत कर ले, सुन्नत नमाज पढ़ता हूँ ईद उल फित्र की 2 रकात 12 ज़ायद तकबीरात के साथ क़िबला रुख होकर अदा करता हूँ अल्लाह के वास्ते अल्लाहु अकबर। ये अकेला नमाज पढ़ने वाला ये नियत कर ले। ये तो इमाम शाफ़ी रहमा के नज़दीक हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक ईद उल फित्र की नमाज वाजिब हैं, लिहाजा वो हजरात वाजिब की नियत कर लें। 2 रकात की नियत कर लें, वाजिब की नियत कर लें। वाजिब नमाज अदा करता हूँ 2 रकात ईद उल फित्र की 6 ज़ायद तकबीरात के साथ। अगर तन्हा है तो अकेले होने की नियत कर लें कि अकेला पढ़ रहा हूँ, या इमाम के पीछे ना बोले। जैसे यूँ कहें वाजिब नमाज पढ़ता हूँ ईद उल फित्र की 2 रकात 6 ज़ायद तकबीरात के साथ क़िबला रुख होकर अदा करता हूँ अल्लाह के वास्ते अल्लाहु अकबर। जो इमाम साहब हो वो ये नियत करें, वाजिब नमाज पढ़ाता हूँ ईद उल फित्र की 2 रकात 6 ज़ायद तकबीरात के साथ जमात का इमाम बनकर क़िबला रुख होकर अदा करता हूँ अल्लाह के वास्ते अल्लाहु अकबर। और जो मुक़्तदी हजरात हो ये नियत कर ले, वाजिब नमाज पढ़ता हूँ ईद उल फित्र की 2 रकात इमाम के पीछे 6 ज़ायद तकबीरात के साथ क़िबला रुख होकर अदा करता हूँ अल्लाह के वास्ते अल्लाहु अकबर। अब तकबीरात कहें तो पहली तकबीर इमाम शाफ़ी रहमा के नज़दीक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक भी पहली तकबीर के बाद क्या पढ़े, जिसे हम तकबीर तहरीमा कहते हैं। इमाम शाफ़ी रहमा के नज़दीक तकबीर तहरीमा के बाद वज्जहतु पढ़े, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न मुस्लिमन वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये मुकम्मल पढ़ लें। और अगर वो दुआ नहीं आती है तो मुख्तसर से दुआ दूसरी जिक्र की है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत
बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, इसको पढ़ लें। और हनफी हजरात सना पढ़ लें, जो सना हर नमाज में वो पढ़ते हैं वो पढ़ लें। अब 12 ज़ायद तकबीरात को कैसे अदा करें? तो तकबीर तहरीमा के अलावा पहली रकात में 7 तकबीरात और दूसरी रकात के लिए सजदे से उठने के वक्त जो तकबीर कही जाती है उसके अलावा 5 ज़ायद तकबीरात को अदा कर ले। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी तकबीर तहरीमा के अलावा पहली रकात में 3 तकबीरात और दूसरी रकात में सजदे से उठते वक्त दूसरी रकात के लिए जो तकबीर कही जाती है उसके अलावा 3 तकबीरात। इस तरह से उनके यहाँ 6 ज़ायद तकबीरात हैं। इसका लिहाज रखें। अब इन तकबीरात में क्या कहें, क्या पढ़ें? पहली तकबीर तहरीमा के बाद तो शौफ़े ने तवज्जुह पढ़ ली और इमाम अबू हनीफा के मानने वालों ने सना पढ़ ली, लेकिन जो ज़ायद तकबीरात है उसमें क्या पढ़े? तो सुवम कलिमा पढ़े, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर कोई इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़े तो चल जाएगा, इसको पढ़ ले। तो इन 7 तकबीरात में पहली रकात में हर तकबीर के बाद इस सुवम कलमे को पढ़ लें। तकबीर कहें, इसको पढ़ लें, फिर दूसरी मरतबा तकबीर कहें, इस सुवम कलमे को पढ़ लें। इस तरह से 7 ज़ायद तकबीरात को अदा करें। फिर दूसरी रकात में भी सुवम कलिमा ही पढ़ें। तकबीर कहें, सुवम कलिमा पढ़ें। सजदे से दूसरी रकात के उठने के लिए जो तकबीर कही जाएगी उसके बाद भी सुवम कलिमा ही पढ़े, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको पढ़े। अब किसी को अगर ये सुवम कलिमा नहीं आ रहा है तो वो क्या करे? तो पहली बात तो जो तस्बीह आती हो वो पढ़े, सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, या जो भी तस्बीह आती हो, सुब्हानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आती हो पढ़े जब तक इमाम साहब तकबीर न कहें। इस तरह से अदा करें। और किसे वो भी ना आती हो, कोई तस्बीह ही ना आती हो, तो वो बंदा इमाम के पीछे हो या तन्हा नमाज पढ़ता हो तो खामोश रहें उतनी देर तक। कुछ भी ना आता हो तो खामोश रहें। ये तरीका हो गया। अब तकबीरात जब ख़त्म होगी तो उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आहिस्ता से अपने मुंह में पढ़ें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ज़ोर से पढ़कर सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को मुकम्मल पढ़ लें। अहनाफ हज़रात बिस्मिल्लाह को भी आहिस्ता पढ़ लें और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से उस सूरत को मुकम्मल कर लें। फिर इमाम साहब की सूरत मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब खामोश रहें। मुख्तली हज़रात सूरह फातिहा पढ़ लें। फिर मुख्तली हज़रात के सूरह फातिहा के पढ़ लेने के बाद इमाम साहब, वैसे मसनून तरीक़ा ये है
कि सूरह आला पढ़े पहली रकात में, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, मुकम्मल पढ़े अगर आती हो तो। अगर नहीं आती है तो कोई और सूरत पढ़े, जैसे वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र ये पढ़े, या इन्ना अअतैनाकल कौसर, या कोई भी और सूरत पढ़ ले जो भी आती हो। अब उसके बाद रुकू करे, रुकू की तस्बीह पढ़े, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी 3 मरतबा। रुकू से इत्तिदाल में आए और रुकू से खड़े होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा शि'त मिन शैइन बाद पढ़ें। फिर उसके बाद सजदे में चले जाएं, पहला सजदा कर लें, उसमें भी सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दी 3 मरतबा पढ़ें। फिर 2 सजदों के दरमियान बैठें, जिसे जलसे में बैठना कहते हैं, उसमें दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वआफ़िनी। फिर सजदा कर ले, फिर सजदे में तस्बीह पढ़ ले 3 मरतबा, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दी। अब सजदे से उठने के लिए भी तकबीर कहें। अब उस तकबीर के बाद फिर सुबह कलिमा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। उसके बाद हर तकबीर के बाद 5 तकबीरात मुकम्मल करने तक इसी सुबह कलिमे को पढ़े। फिर सूरह फातिहा पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल पढ़ लें। फिर इमाम साहब खामोश रहें, मुक्तदी हजरात सूरह फातिहा पढ़ लें। फिर उसके बाद मसनून सूरत पढ़ी जाने वाली सूरह गाशिया है, हल अताका हदीथुल गाशिया वजूहु यौमइदिन खाशिआ, इस सूरत को पढ़ लें मुकम्मल नहीं आती है तो अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, वहाँ से पढ़ लें मुकम्मल। अगर वो भी नहीं आती है तो जो भी सूरत आती हो उसको पढ़ लें, चाहे छोटी सूरत सूरह इखलास क्यों ना हो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, उसको पढ़ लें। फिर रुकू करें, रुकू की तस्बीह पढ़ें, एतिदाल में आए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द मुकम्मल पढ़ ले। फिर सजदे में चले जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ ले, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दी। फिर जलसे में बैठे, जलसे की दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी, ये मुकम्मल पढ़ ले। फिर उसके बाद सजदा कर ले, फिर 3 तस्बीह पढ़े, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दी। फिर तशहुद में बैठे, तशहुद को मुकम्मल कर ले, दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, दुआ मासूरा पढ़ ले। अगर दुरूद इब्राहिम मुकम्मल नहीं आती है, दुआ मासूरा नहीं आती है, तो कम अज़ कम तशहुद मुकम्मल पढ़ ले और दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद तक पढ़ ले। उसके बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मुख्तसर दुआ पढ़ ले, जो दुआ मासूरा की अदायगी के लिए काफ़ी हो जाएगी। उसके बाद सलाम फेर दें। ये हुआ ईद उल फित्र की नमाज का एक मुकम्मल तरीक़ा। ऐसे ही मुक्तदी हजरात इमाम के ताबे होकर पढ़ें। अब तन्हा कोई पढ़ रहा है तब भी नमाज का तरीक़ा तो यही है, सिर्फ नीयत में तब्दीली है जो आपको शुरू में बतला दी गई है। तन्हा नमाज पढ़ने की नीयत कर ले। ये है ईद उल फित्र का एक मुख्तसर सा तरीक़ा जो आपके सामने बयान किया गया है। और गुजारिश करते हैं कि आज के हालात में लोग नमाज कैसे पढ़े, इसमें कश्मकश में हैं और परेशानी में हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों की रहनुमाई करें, तर्जमानी करें। अब खुतबे के एतबार से ये मसला है कि खुतबा देने वाला कोई हो तो उस खुतबे को पढ़ें। जैसा कि मुख्तसर सा खुतबा हमारा कोकन का एक मरकज़ी इदारा जामिया हुसैनिया अरबिया श्रीवर्धन से जो हज़रत शेख की तरफ से मनकूल खुतबा व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, उसकी प्रिंट निकाले या मोबाइल में देखकर ही सही उसको पढ़ लें। अब खुतबे में भी पहले खुतबे में शुरू में खुतबा शुरू करते वक्त 9 तकबीरात हैं और उसको अदा कर लें, और दूसरे खुतबे में
खुतबा शुरू करते वक्त 7 तकबीरात हैं, इसको अदा कर लें। और जिनको खुतबा नहीं आता हो, अगर वो खुतबा छोड़ भी दे तो कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक भी खुतबा मसनून है। चेजाए के नमाज ईद उल फित्र जो है वो वाजिब नमाज है, खुतबा मसनून है। अगर खुतबा किसी को देना न आता हो तो खुतबा तर्क कर सकता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक मसला ये भी लिखा हुआ है कि जिनको ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने न आती हो वो अपने घर में 4 रकात नफल नमाज अदा करे, 2-2 रकात करके। 2 रकात पढ़े एक सलाम के साथ, फिर 2 रकात पढ़े एक सलाम के साथ, लिहाजा उनके लिए ये काफ़ी हो जाएगा। एक मसला जो आपके सामने बताने का रह गया वो ये है कि ईद उल फित्र की नमाज में अमूमन ये होता है कि तकबीरात के कहने में बाज़ दफ़ा आदमी भूल जाता है। कभी ऐसा होता है तकबीर तहरीमा कह लिया, अब अगली तकबीरात कहना भूल ही गया, अब सूरह फातिहा शुरू कर दिया। तो तकबीरात अगर भूल गया हो तब भी कोई हरज नहीं है, उन तकबीरात को दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं है और सजदे सहू करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कभी जानबूझकर भी छोड़ दिया किसी ने तब भी कोई हरज नहीं होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।